नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 9:42 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। चित्रा नक्षत्र, वृद्धि योग, वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में शाम 6:37 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य, ज्ञानवर्धक और बेहद आवश्यक ज्योतिषीय चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा कन्या में है और केतु तुला में। सूर्य, बुध और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य, शुक्र और गुरु ये दो ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शुक्रवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास रहने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 15 मार्च दिन बुधवार, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो प्रातः 9:56 से 10:20 के बीच का मुहूर्त है। नामकरण संस्कार और द्विरागमन, इन दोनों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातः 6:12 से 7:40 के बीच का मुहूर्त है। इसके अलावा बाकी कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, जातक का जन्म यदि प्रतिपदा तिथि, सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और इस सूत्र को अवश्य ही मिला लीजिए। अगर जातक का जन्म प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र, यानी तिथि प्रतिपदा हो और मूल नक्षत्र हो, अथवा पंचमी तिथि हो और भरणी नक्षत्र हो, षष्ठी तिथि हो और कृत्तिका नक्षत्र हो, अथवा नवमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र, या 10वीं तिथि आश्लेषा नक्षत्र हो, इन सभी नक्षत्रों को आप एक बार अपनी जन्म कुंडली से अवश्य ही मिला लीजिए। इसे ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी योग के नाम से जाना गया है। इस योग के बारे में एक उक्ति है कि जन्मे तो जीवे नहीं, बसे उजाड़ होए, कामिनी पहने चूड़िया, निश्चय विधवा होए। प्रिय दर्शकों, इस तिथि और नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए ये जीवन काल में, जैसा मैंने अभी उक्ति आपको सुनाई, ये उक्ति इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं निरंतर परेशानी। बातें तो काफी गंभीर है कि जन्मे तो जीवे नहीं, जन्म ले तो जीवित ही न रहे, बसे उजाड़ होए, अगर फिर भी जीवित रह गया तो फिर जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। स्त्री के बारे में कहा कि अगर बच गई और विवाह हो गया तो वैधव्य को देखेगी।
तो ऐसे जातकों के जीवन काल में निरंतर परेशानियां उसके सामने बनी ही रहती हैं। परेशानियों का सामना उसे करते ही रहना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप इसे आजमा सकते हैं। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। देखिए, ये जो ज्वालामुखी योग है, ये तिथि और नक्षत्र को मिलाकर के बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, आपने मूल नक्षत्र के बारे में सुना है। देखिए, मूल संज्ञक जो नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र के बारे में भी शास्त्र में जो उक्ति है वो उक्ति गलत नहीं है। शास्त्र की उक्ति चाहे वो जातक के स्वयं के जीवन के लिए हो, उसके माता पिता के जीवन पर उसके प्रभाव पड़ने को लेकर के हो, उसमें अपना प्रभाव मिलता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मूल संज्ञक नक्षत्र में जो बच्चे हैं, अगर वो सुरक्षित बच गए तो अपने जीवन काल में बहुत कुछ करते हैं। इन नक्षत्रों में भी संघर्ष तो रहेगा, परेशानियां तो जातक के जीवन काल में रहेंगी, लेकिन अगर इन नक्षत्रों की यदि शांति करा दी जाए, इसके उपाय कर दिए जाए। अब जाहिर सी बात है, जिन बच्चों का जन्म अब होने वाला है उनके लिए अगर आप देख रहे हैं तो ठीक, यदि आपका जन्म पूर्व में ही ऐसा हो चुका है और आपकी कुंडली में ये लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ संघर्ष की स्थिति भी है, क्या करिए? वर्ष में एक बार आपका जन्म दिवस आता है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर महामृत्युंजय का जप अपने लिए कराइए। जरूरी नहीं है कि वो 1.25 लाख की संख्या हो, आप 51, 54 या 31 या 33 की संख्या भी रख करके अपने लिए जप करवा सकते हैं। 1.25 लाख कराएं, अच्छी बात, नहीं तो 54 की संख्या भी रख करके आप अपने लिए जप करा सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक आप करवाइए। जीवन में एक बार तुलादान, हस्तगत दान या गोदान एक बार अवश्य कर दीजिए। इससे जो दोष है, देखिए कई बार क्या होता है कि जन्म के समय ही यदि जैसे मूल संज्ञक नक्षत्र है तो उसकी शांति कराई जाती है। 27वें दिन जैसे ही वो नक्षत्र लौट करके आता है तो मूल संज्ञक नक्षत्र की शांति होती है। अब जैसे मान लिया जाए, मैंने बहुत सारे दर्शकों को अभी ये पॉइंट बताया और आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है। अब देखिए, रूल तो एक आता है कि अभी भी शांति इसकी कराई जा सकती है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अब शांति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके और भी विधान हैं और वो विधान यही है, महामृत्युंजय मंत्र का जप। अब सवाल ये उठता है कि यहां जप ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस समय कुछ दान करना? मूलतः है तो दान, लेकिन मेरी राय है कि ब्राह्मण के द्वारा जप कराइए, रुद्राभिषेक कराइए और कुछ दक्षिणाओं को देकर के आशीर्वाद दीजिए। जीवन में बाकी मामलों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सफलता की राह पर है और बिना संघर्ष के वो सफलता हासिल कर रहा है? बिना संघर्ष के सफलता तो किसी को प्राप्त नहीं है। तो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, परंतु आयु पर कोई खतरा ना आए, उसके स्वास्थ्य पर कोई खतरा ना आए। आयु पर, स्वास्थ्य पर यदि खतरा आ जाए तो फिर न तो सुरक्षित रह पाएगा, न वो कुछ कर पाएगा। तो उससे बचाव होना चाहिए, और उससे बचाव का सबसे सरल तरीका है, एक बार जीवन काल में तुलादान करिए। अब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि तुलादान किस चीज से? निर्भर करता है, आप अपनी परिस्थिति को देख लीजिए। अगर आप अपनी इतनी क्षमता रखते हैं कि एक तरफ सोना रख करके आप बैठ जाते हैं तो सोना रख के बैठ जाइए, चांदी रख के बैठने की क्षमता रखते हैं तो चांदी रख के बैठ जाइए, नहीं तो अन्न रखने की क्षमता रखते हैं तो अन्न रख करके, सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा मिश्रित करके एक तरफ तराजू पर वो अपने आप को तोल लीजिए। तो तुलादान बड़ा अपने आप में प्रभावकारी है। हस्तगत दान के बारे में भी मैंने आपको बताया था। गोदान ये सर्वश्रेष्ठतम दानों में से एक है। तो अगर आपकी कुंडली में ये लक्षण मिले हैं, ये नक्षत्र और ये तिथि, तो एक बार आप इस पॉइंट को अवश्य ध्यान में रखिएगा, और जब भी आपका जन्मदिन आता है, मेरे कहे अनुसार आप कोई ना कोई दान, पूजा पाठ अवश्य कराइए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, जैसे मूल संज्ञक नक्षत्रों के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत घबराने वाली बात है। उस नक्षत्र में जन्म लोग काफी बड़ी अच्छी काम, बड़ा अच्छा करते हैं, जीवन में बहुत सफल होते हैं। तो वैसे ये भी है, परेशानी खड़ा करता है। शांति का सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता दिया, वो कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो संघर्ष के साथ साथ आपको बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल बनाने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, चुगली नहीं करनी। इनकम के रास्ते तो एक से अधिक बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु ऋण लेने से बचना है, ऋण देने से बचना है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के बीच यदि तालमेल आप बिठा करके रख सकें तो दिन अति उत्तम सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपके परिश्रम, पुरुषार्थ और आपकी बुद्धिमत्ता से अवश्य ही
संतुष्ट होंगे और संभव है कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त हो। कुल मिलाकर के योग आपके पक्ष में है, दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर होगी। पैसों से संबंधित यदि कोई मामला उलझा हुआ था तो वो भी सुलझते दिखाई पड़ रहा है। ऋण को लेकर के यदि परेशान थे तो समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलेगी, और आर्थिक तंगी को लेकर के जूझ रहे थे तो भी समझ लीजिए कि मार्ग बनता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई क्रोध मत करिए, पहले तो कोई गैर कानूनी काम मत करिए, किसी का नुकसान करके अपना हित मत सोचिए। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से वाद विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही, फलतः आप ही को मानसिक कष्ट बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप चिंतित हैं तो चिंता दूर करिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कम होंगी, परंतु वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज हरा मूंग पक्षियों को अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों का भी भाग्य साथ दे रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि लाभ में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही, लाभ होगा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये आपको समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है, सफलता आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो कार्यस्थल पर जहां भी है बस जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं तो इससे आपको नुकसान होगा। और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार अच्छा चलने वाला है, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है क्रोध न करें। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। खान पान पर भी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। पेट जन्य रोग की संभावना है तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाएं ताकि आपके सभी काम आसानी से बने। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी अगर आप करते हैं करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चिंता रहेगी, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। परिवार के साथ जितना हो सके सामंजस्य बना करके रखिए। और जिस पर बहुत भरोसा था ऐसे किसी मित्र से, मैं धोखा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सामने वाला जो कि आपका परम विश्वासी मित्र था आपका साथ न दे। पर फिर भी आपको अपनी ईमानदारी में कहीं कोई कमी नहीं लाने देनी है। संयम के साथ आज आपको आगे बढ़ना है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। यानी कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि दिन बार बार आपके सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करेगा। आप सभी चुनौतियों को पार करके अंततोगत्वा सफलता हासिल करने वाले हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो वहीं नए व्यापार की यदि शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बिना सोचे समझे न कोई बात बोलनी चाहिए, न कोई कार्य करना चाहिए। आज इस मामले में सचेत रहिए। जीवन साथी से पर्याप्त मदद आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठीक कहा जाएगा। छोटी मोटी नोक झोंक होगी लेकिन ये चिंता की बात नहीं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा आपके लिए रहेगी। सफलता का अनुपात थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। सीने में जलन या कफ जन्य रोग, इसकी संभावना है। सभी मिथुन राशि के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भी करना चाहते हैं तैयारी उसकी पहले करिए और काम अपना पूरा करिए। आप आज जो भी कार्य हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आपके सभी काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होने वाली है। आपके सभी काम केवल बनेंगे नहीं वरन वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। और वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है पर सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जो भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से अवश्य करिए, पर जल्दबाजी मत करिए। व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, धन संबंधी मामलों में यदि तनाव था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
किसी बात को लेकर के यदि कोई चिंता थी, किसी को धन देना था, अपने धन से संबंधित कोई वादा कर रखा था, तो भी आप समय पर आज पूरा कर सकेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और प्रेम संबंधी मामलों में भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको अपने मित्रों से या सीनियर से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। तो यही सिंह की हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। घर संबंधी मामलों में, परिवार से संबंधित यदि कोई मसला है, यहां पर अगर कोई फैसला करना है तो दिन बहुत बढ़िया है। धनदायक रहने वाला है दिन। हर मामले में लाभ की स्थिति है। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ है। जो भी जरूरी काम है उसे आज ही पूरा करिए, तो वहीं किसी करीबी मित्र से आपको मदद मिलेगी और मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम बनने वाला है। नौकरी को लेकर के परेशान हैं तो समस्या से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में परेशान हैं तो समस्या से मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। हालांकि दबाव रहेगा परंतु सफलता है। कहीं कोई दिक्कत, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रयास आपको निरंतर करते चलना है और आप अपने प्रयास में पूर्णतः सफल होने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता प्रदायक है दिन। और व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा इत्यादि करनी है, करिए। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है, पर जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके अनुकूल रहेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा दही ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति और कार्यों में अड़चन, बाधा उपस्थित होते दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा और कार्यक्षेत्र में बिना योजनाबद्ध ढंग से काम करें। अगर आप बिना योजना बनाए काम आपने किया तो समझ लिए कार्यों में देरी होगी, सफलता आपकी बाधित होने वाली है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि हर संभव कोशिश आपको करनी है। एक के बाद एक सभी कार्य को पूरा करने के लिए आपको प्रयत्न करना है। और एक सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि वातावरण आपके अनुकूल बना रहे। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। किसी के ऊपर दबाव मत डालिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है, यात्रा से बचना है। साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके पक्ष में नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो भी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके प्रतियोगी फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता इत्यादि की तैयारी है तो ठीक है, खूब मेहनत करिए, जम करके सफलता आपको मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। चोट चपेट, जलन सीने में और आंखों में भी, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना। आज किसी जरूरतमंद को फल का दान करिए, इससे विशेष लाभ होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके बहुत ज्यादा हित में नहीं है। मेहनत करेंगे आप, प्रयत्न करेंगे आप, लेकिन लोगों को अपने पक्ष में करने की जगह विपक्ष में कर बैठेंगे। यानी जिनसे मित्रता होनी चाहिए संभवतः उनसे शत्रुता हो। पैसों के मामले में भी चिंता दिखाई पड़ रही है। सचेत आज आपको रहना है पूरे दिन। परिवार का साथ भी थोड़ा कम ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आप जितना हो सके शांत रहिए। जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बहुत हद तक फायदा देने वाला नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। कोई ना कोई समस्या आज पूरे दिन आपको लगी रहेगी। सचेत रहिए। संभव है जीवन साथी का व्यवहार ही आपको दुखी कर दे। लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही आपकी जारी रहने वाली है।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपको खुद का भी ख्याल रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ेंगे। अपने इष्ट की आराधना करिए, इष्ट के सम्मुख आज बैठ करके उनका बस ध्यान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन अच्छा है, धनदायक है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, प्रतिफल जबरदस्त मिलेगा। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या खत्म होने वाली है, बड़ा फायदा मिलने वाला है, लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश इत्यादि करना आपके लाभप्रद है। सोचा हुआ काम आज ही पूरा हो जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट इत्यादि है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर काम करने की सोच रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। कोई सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। इससे संबंधित यदि कोई समस्या थी, यानी जमीन जायदाद से संबंधित, उसका भी हल होगा। बिना सोचे समझे किसी बात पर टीका टिप्पणी करने से आपको बचिए। इधर की बात उधर करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही तो जरा सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। जितना हो सके पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका बस दर्शन कर लीजिए, इसी से आपका दिन अच्छा हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करें। तो यही धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आपको प्राप्त होने वाला है, यानी कि इच्छा पूर्ण होने वाली है। जो आज करना है उसे आज करिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर भी प्रयास यही करना है आपको कि जितना हो सके विनम्र रहिए, सबका सहयोग करिए। कुल मिलाकर के दिन लाभ देने वाला है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कुछ जरूरी कार्य संभव है कि उसमें थोड़ी देरी भी हो, पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कार्य बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी योजना आपके दिमाग में है तो उस पर जी जान लगा करके लग जाइए, आपके काम बनने वाले हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े थे, कोई अड़चन इत्यादि आ रही थी तो आपका काम बनने वाला है। कुल मिलाकर के दिन धनदायक है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। दिन अच्छा है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह की तैयारी के लिए, हर तरह की पढ़ाई के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज सभी धनुराशि के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, जल में रोली मिलाकर के। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो बस विचार ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका हित हो परंतु किसी का अहित न हो। कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए, रास्ते अपने आप साफ होंगे। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको पूर्णतः सफलता मिलने वाली है, परंतु सोच पर नियंत्रण रखना होगा। गलत सोच से आपको नुकसान होगा, नकारात्मक सोच से आपको नुकसान होगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। परेशानी है तो वो दूर होगी। व्यवसायियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लिए व्यवसाय ठीक चलेगा, बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आज आपको पूरी तरह से अच्छी स्थिति में देख रहा हूं। लाभ में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी या अति उतावलेपन के कारण आपको केवल और केवल नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का जरा सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहता हूं मैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लीवर इत्यादि से संबंधित पूर्व से ही अगर चली आ रही कोई परेशानी है तो इसको लेकर के आपको डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातक निवेश ना करें। खान पान पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और सबसे जरूरी बात, रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, संभाल करके चलिए। रिश्तों में परेशानी दिखाई पड़ रही है, उलझ सकते हैं आप। बाकी वैसे कार्यस्थल पर हैं तो प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन संभव है कि जो यश मान सम्मान आपको हासिल होना चाहिए था उसमें कमी आएगी। आज आपके प्रतिद्वंदी
वो उन मौकों का लाभ उठा सकते हैं। पर घबराइएगा मत, छोटी मोटी ये रुकावटें हैं जीवन काल में जो कि आती रहेंगी, आप इनका आसानी से सामना करिए, इनमें उलझिए मत। आने वाले दिनों की तैयारी करिए, आने वाले दिनों को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, बस अपने काम पर आपको ध्यान देना है और किसी भी तरह की लापरवाही से आज आपको बचना है। यात्रा करिए, यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में छोटी मोटी उतार चढ़ाव परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जीवन साथी का यदि साथ आपको मिले तो इससे बहुत हद तक आपकी परेशानी दूर होगी, विशेष करके व्यापारिक दृष्टिकोण से। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्ष है, लेकिन ठीक है, आप जितना हो सके संघर्ष करिए, संघर्ष में कमी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट से नीचे के हिस्सों में परेशानी दिखाई पड़ रही, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज सभी कुंभ राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। निवेश से बचिए और मीन के जातकों को निवेश करने की मैं पूर्णतः सलाह देता हूं। दिन अच्छा है आपके लिए, दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। उत्तरार्ध में छोटी मोटी मानसिक अशांति तो है, पर दिन ठीक है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए। मित्र की मदद आपको मिलेगी और मित्र की मदद से आपके सभी कार्य बनेंगे, समय से पहले ही बनेंगे। यूं समझिए किसी समस्या से जूझ रहे थे, उसका समाधान मिलने वाला है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो भी आज आपको सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के योग ऐसे बन रहे हैं जो कि आपके पक्ष में है पूर्णतः। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में आपको पूर्णतः सफलता मिलने वाली है। आय में वृद्धि के आसार हैं, बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, जैसे कोई विवाद इत्यादि, चाहे वो जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ, वो बहुत हद तक खुद ब खुद हल होने वाली है। आज किसी का दिया लिया मत खाइए, बाहर के भोजन से भी बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलना है तो और अच्छा होगा दिन। जीवन साथी की बात को मानिएगा। जीवन साथी की किसी बात को लेकर के मन में तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन आप संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से जितना हो सके बचिए, आलस्य के कारण आपको परेशानी आ सकती है। बाकी वैसे दिन ठीक है मीन राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि कोई सुधार ही होगा। अगर परेशानी है तो राहत आएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।